शिक्षा विभाग के एसीएस के पाठक के सभी तुगलकी फरमान अब वापस किए जाएंगे, क्योंकि अब बिहार के तमाम विश्वविद्यालय और महाविद्यालय के साथ साथ बिहार के तमाम शिक्षक संघ भी एक बैनर तले आ गए हैं और तमाम शिक्षक संघों का एक ही मांग है कि एसीएस के पाठक के द्वारा दिया गया तुगलकी फरमान को अविलंब वापस किया जाए, नहीं तो तमाम शिक्षक संघ के साथ साथ विद्यालय और महाविद्यालय के शिक्षक संघ तालाबंदी करेंगे। आइए सुनाते हैं पूरी जानकारी। सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि आज यहाँ पर कोऑर्डिनेशन कमेटी की बड़ी बैठक हुई, जरूरत क्या पड़ गई? कोऑर्डिनेशन कमेटी की आज बैठक हुई है जी। इसकी जरूरत ये हुई है कि बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव के द्वारा अनावश्यक रूप से कई पत्र निर्गत किए गए हैं जो शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारियों के जनतांत्रिक अधिकार पर प्रहार किया गया है जी। हमारा संगठन रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत रजिस्टर्ड है आज, जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर 24/1974-75 है। हम 1967 से लेकर के आज तक अनेकों बार आंदोलन किए हैं, राज्यव्यापी हड़ताल किए हैं और कर्मचारियों की वाजिब मांग की पूर्ति के लिए सरकार पर में हर बार मांग पत्र प्रेषित कर करके समझौता हुआ है। सरकार जब जब हमारी वाजिब मांगों को पूरा नहीं करता है तो हम राज्यव्यापी आंदोलन करते हैं। लेकिन के पाठक साहब ने हमारे एक पत्र के द्वारा उस जनतांत्रिक अधिकार को खत्म करने की बात की है। 10 दिसंबर को हमारे संघ के बृहद परिषद की बैठक हुई थी, उसमें हम लोगों ने ये निर्णय किया था कि इस तानाशाह प्रशासक के खिलाफ राज्यव्यापी आंदोलन किया जाए और जरूरत हो तो अन्य संगठनों जो एक छतरी के नीचे शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी विश्वविद्यालय कर्मचारी काम करते हैं उसका एक समन्वय स्थापित किया जाए। और उसी समन्वय समिति की बैठक आज हम लोगों ने की है और उसमें हम लोगों ने फेज वाइज चरणबद्ध तरीके से संघर्ष का निर्णय किया गया है। ठीक है। और तो सबसे पहले हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि बैठक तो संपन्न हो चुकी है, निर्णय क्या कुछ निकल के आया है? निर्णय हम लोगों ने किया है कि 9 जनवरी को राज्य भर में सभी शिक्षण संस्थान और विश्वविद्यालय विद्यालय में यानी राज्य के 13 विश्वविद्यालय समेत 250 अंगीभूत महाविद्यालयों में हम लोग काला बिल्ला लगा करके धरना पर बैठेंगे। काला बिल्ला लगाकर धरना पर बैठेंगे 9 जनवरी को। उसके बाद 12 जनवरी को विश्वविद्यालय मुख्यालय में कुलपति के कार्यालय के समक्ष हम लोग प्रदर्शन करेंगे और कुलपति से ये अनुरोध करेंगे कि विश्वविद्यालय एक्ट के विरुद्ध, संविधान के विरुद्ध जो प्रधान सचिव का पत्र है उसके वापस लेने के लिए आप राज्य सरकार को हमारा जो मेमोरेंडम है उसको आप अग्रसारित करके भेजिए अपनी अनुशंसा के साथ। अगर वो वापस नहीं लेते हैं तो 29 जनवरी से पूरे बिहार का चक्का जाम रहेगा, जिससे पठन पाठन इंटरमीडिएट और मैट्रिक की परीक्षा बाधित होगी। स्कूल में भी ताला लगा जिसकी सारी जवाबदेही सरकार की होगी। इंटरमीडिएट की परीक्षाएं कॉलेज में होती है और स्कूल का मैट्रिक का भी परीक्षा कॉलेजों में होती है। हम माध्यमिक शिक्षक संघ, प्राथमिक शिक्षक संघ, कॉलेज और डिग्री जो एफिलिएटेड कॉलेज है सबों का समन्वय स्थापित करेंगे। उसकी भी बैठक परसों हमारे यहाँ होने वाली है और उसमें हम लोग ये पूरा तय कर करके पूरे बिहार के नीचे स्तर से लेकर के उच्च शिक्षा तक को ठप करने का काम करेंगे। मतलब ठप कर दीजिएगा, मतलब स्कूलों में भी अब ताला लगा दीजिएगा? स्वाभाविक रूप से जब कर्मी वहाँ पर में आंदोलन के लिए सहमत हो जाएंगे, उनका संगठन अगर कोऑर्डिनेशन कमेटी में आकर करके सहमति व्यक्त करेगा तो होगा ही, नहीं तो कॉलेज में तो निश्चित रूप से हम लोगों ने तो निश्चित निर्णय हो गया है और वो सहमति है और वो ठप होगा ही। अच्छा, ये भी हम आपसे जानना चाहेंगे, ये आखिरी सवाल होगा मेरा, कि यहाँ पर अब आरजेडी और जेडीयू के नेता खूब तारीफें कर रहे हैं लेकिन आप लोग बड़ा बमके हुए हैं।
नहीं, के पाठक का कुछ काम है जी जो जिसको लेकर के राज्य सरकार को खुशफहमी है कि ये फहमी है। हाँ खुशफहमी है कि कॉलेज में शिक्षक सुबह 9 से लेकर के 5 बजे तक खड़े रहते हैं। लेकिन हम राज्य के मुखिया से ये निवेदन करना चाहेंगे कि इससे पहले 2-3 आदेश के पाठक ने निकाला था कि सभी छुट्टी को कैंसिल कर दिया था, और वो छुट्टी कैंसिल किया था ये क्या कहते हैं रक्षाबंधन का, और उस दिन किसी भी स्कूल में बच्चे नहीं आए थे। उसके बाद उसने दुर्गा पूजा की छुट्टी कैंसिल किया था और उसके लिए जबरदस्त विरोध हुआ और सरकार को वो वापस लेना पड़ा आदेश। उसी तरह से आज नीतीश जी ने 35% महिलाओं को स्कूलों में शिक्षिका के पद पर में नियुक्त किया है। उसमें राज्य के बाहर के भी शिक्षिका हैं बिल्कुल जी। जो स्कूल जाती हैं 5 बजे तक उनको ड्यूटी करनी है। शिक्षण कार्य में रहना है। उसके बाद 1 घंटा वीडियो कॉन्फ्रेंस में भाग लेना है और 5 से 6 बजे के बीच में जो स्थिति रहती है जी। ठंड और अंधकार, अब कोई शिक्षिका 5 किलोमीटर से 10 किलोमीटर से यहाँ तक कि 20 किलोमीटर से लोग आते हैं और वहाँ से बस ऑटो से जाता है। जी। सारा उस समय तक यातायात बंद हो जाता है, तो फिर उसके साथ क्या स्थिति होती है। हाल फिलहाल में आप ही के चैनल के द्वारा दिखलाया गया है कि 6 बच्ची एक स्कूल में शाम 6 बजे बेहोश होकर के गिर गई। शिक्षकों ने जब उन्हें अस्पताल ले गया तो कारण बताया गया कि वो भूख और प्यास से बेहोश होकर के गिर पड़ी थी। तो अब ऐसी परिस्थिति में जो बहुत बढ़िया स्कूल हो रहा है, मास्टर जी समय पर स्कूल आते हैं और समय के बाद स्कूल से जाते हैं, इससे मैंने यही खुशफहमी सरकार की है। लेकिन इसके पीछे और इसके बीच में जो नुकसान हो रहा है, इसको कौन देखेगा? उसी का ध्यान हम इस राज्य के मुखिया माननीय नीतीश कुमार जी, जो जयप्रकाश आंदोलन से पैदा हुए हैं, जो जनतांत्रिक अधिकार के लिए बहुत आंदोलन किए हैं, आज जो कॉलेज के शिक्षकेतर कर्मचारी, शिक्षकों और अन्य वर्ग का जो जनतांत्रिक अधिकार पर हमला हो रहा है, उसी को ध्यान आकृष्ट करने के लिए, उसी पर विचार करने के लिए हम लोग इस आंदोलन पर जा रहे हैं। आंदोलन पर कोई खुशी मन से नहीं जाता है, हम भारी मन से आंदोलन पर जा रहे हैं, जा रहे हैं। हमको आंदोलन पर जाने के लिए बहुत सोचना पड़ा है, बहुत डिस्कशन किए हैं कि बच्चों की पढ़ाई बाधित होगी, परीक्षा रुक जाएगी। हमारे ही बच्चे इस स्कूल में, इस कॉलेज में पढ़ते हैं। गरीब का किसी IAS का बेटा बिहार के कॉलेज में नहीं पढ़ता है। ठीक है, अगर संक्षेप में जानना चाहें आपसे, संक्षेप में, क्योंकि वक्त बहुत कम है, मांग क्या है? मांग हमारा है जी। एक सूत्री मांग हमारा है जी। कि के पाठक के द्वारा हाँ। जो संघ संगठन पर प्रतिबंध संबंधी आदेश और दंडात्मक कार्रवाई संबंधी जो आदेश दिया गया है, उसको वापस लिया जाए। साथ ही सभी संगठनों के नेताओं से सम्मानजनक वार्ता करके उनकी समस्या का निदान किया जाए। पिछले 10 वर्ष से किसी संगठन के नेताओं से बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री या बिहार सरकार के अफसर कोई वार्ता नहीं करते हैं, जिसके चलते सुप्रीम कोर्ट तक का आदेश लागू नहीं हो रहा है और पे वेरिफिकेशन सेल द्वारा रोज कर्मचारियों का वेतन और वेतनमान की मनमाने ढंग से कटौती की जा रही है, जिस पर जो वार्ता के जरिए समस्या का निदान हो सकता है। इसलिए सम्मानजनक ढंग से वार्ता करें।